हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार, होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है पाइल्स या दूसरे शब्दों में हिमरॉइड्स। यह आज की डेट की बहुत ही कॉमन समस्या है। हर तीसरा या चौथा शख्स इससे पीड़ित है। इसमें एनल ओपनिंग के पास सूजन हो जाती है, कुछ मस्से जैसा फील होता है, दर्द भी होता है और कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है और मोशन क्लियर नहीं होता। उस मस्से की पोजीशन के अनुसार यह पाइल्स दो तरह की होती है। एक होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल जो हमारी रेक्टम में 3 वेन्स आती हैं, वह उसमें स्वेलिंग होती है और वह अगर अंदर की ओर हो, रेक्टम में अंदर हो, तो वह इंटरनल पाइल्स कहलाती है। इंटरनल पाइल्स में हैवी ब्लीडिंग होती है परंतु पेन नहीं होता है, मोशन क्लियर नहीं रहता और काफ़ी वीकनेस लगती है। परंतु एक्सटर्नल पाइल्स में जब हम वॉश करते हैं तो हमें कुछ मस्से जैसा फील होता है। वह 1, 2 या 3 हो सकता है, वेन्स की पोजीशन के अनुसार। इसमें काफ़ी पेन होता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है और मोशन क्लियर नहीं होता। एक दूसरी परिभाषा में भी पाइल्स 2 तरह का होता है जो ब्लीडिंग के आधार पर होता है। एक ब्लीडिंग पाइल्स होता है, दूसरा नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स में जिसमें ब्लड जाता है और नॉन ब्लीडिंग में जिसमें ब्लड नहीं आता है। इसका काज क्या है? सर्वप्रथम इसका काज होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी पेट का क्लियर ना होना। अगर पेट साफ नहीं होता है तो आज नहीं कुछ दिनों में पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा समय तक बाथरूम में बैठते हैं और बहुत प्रेशर देते हैं, स्ट्रेन देते हैं, उससे भी यह समस्या बढ़ जाती है और मोशन बहुत हार्ड होता है, साफ नहीं रहता। इससे उस पर वेन्स पर स्ट्रेन पड़ता है और वेन्स प्रोट्रूड हो जाती है, एरिया स्वेल कर जाता है। बाद में यह समस्या पाइल्स के रूप में हमें दिखती है। इसको पता कैसे करें कि हमको कौन सी पाइल्स हुई है या पाइल्स ही है? एंडोस्कोपी होती है, इसका टेस्ट होता है, एक दूरबीन से इसकी जांच होती है। उसमें एक होता है सिग्माइडोस्कोपी, इसमें लोअर कोलन यानी कोलन का नीचे का हिस्सा ही चेक करते हैं। और दूसरी होती है कोलोनोस्कोपी, यानी पूरा कोलन चेक किया जाता है कि इसमें पाइल्स कहाँ कहाँ है, कितनी दूर पे है, कितनी डीप है और उसका एक्सटेंशन कैसा है। अब हो गई तो इसका बचाव कैसे करें, घरेलू उपचार क्या करें? सर्वप्रथम खूब पानी पिए, कॉन्स्टिपेशन न होने दें। दूसरा, ईसबगोल की भूसी का सेवन करें, ईसबगोल पानी में मिलाकर रोज इस्तेमाल करें। दूसरा, दलिया है, छिलके सहित फलों का सेवन करें और हाई फाइबर डाइट लें, हरी पत्तेदार सब्जियां लें। क्या चीजें ना करें? उसमें हाई फैटी रिच फूड यानी बहुत गरिष्ठ भोजन ना करें, स्पाइसी ना लें, बहुत मिर्चेदार मसालेदार फूड का सेवन ना करें, फास्ट फूड यानी रिफाइंड फूड्स का भी सेवन कम करें। अगर हो गया है तो पेन हो रहा है, उससे क्या इससे राहत मिले तो एक सिट बाथ होता है। आप एक टब लीजिए, उस टब में कुनकुन पानी लीजिए और उसमें 5 ml बीटाडीन डाल लीजिए और 10 से 15 मिनट तक उस पे बैठें। इससे आपको पेन में भी राहत मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन में भी राहत मिलेगी और मस्से भी कम होंगे, उसमें सूजन में कमी आ जाएगी। अब ये सब हो गया है तो होम्योपैथी में क्या उपाय है वो आपको बताता हूँ। होम्योपैथी निश्चित रूप में से आपके पाइल्स का इलाज करती है और आपको किसी भी प्रकार की सर्जरी से बचाती है। होम्योपैथी में कुछ बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जो आपको बताता हूँ। हालांकि किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में ही ये दवाएं इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। सर्वप्रथम ब्लीडिंग पाइल्स के विषय में बता रहा हूँ। ब्लीडिंग पाइल्स में एक कॉम्बिनेशन है 3 दवाओं के कॉम्बिनेशन से ब्लीडिंग ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में बंद हो जाती है और इसमें बहुत राहत होती है।
इस कॉम्बिनेशन की पहली दवा है एस्कुलस हिप मदर टिंचर, दूसरी है कोलिनसोनिया मदर टिंचर और तीसरी दवा है हैमामिलिस मदर टिंचर। तीनों को 10-10 ml की मात्रा में मिला लीजिए। एक 30 ml की शीशी लीजिए, उसमें तीनों दवाओं को 10-10 ml मिला लें और ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है इस दवा को 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करें तो आपकी ब्लीडिंग भी बंद हो जाएगी और इसमें काफ़ी राहत मिलती है। उसके अलावा जब पाइल्स की ट्रीटमेंट होम्योपैथी में स्टार्ट किया जाता है तो 2 दवाएं और ऐड की जाती हैं, वो चाहे ब्लीडिंग पाइल्स हो चाहे नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो। उसमें सर्वप्रथम दवा है सल्फर 200 सुबह के समय डेली 3 से 4 बूंद तक लीजिए और दूसरी है नक्स भूमिका 200, यह रात के सोते समय 3 से 4 बूंद इस्तेमाल कीजिए। ब्लीडिंग पाइल्स हैं तो वह कॉम्बिनेशन प्लस इन दोनों दवाओं को सुबह और शाम। अगर नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है तो सल्फर और नक्स भूमिका तो इस्तेमाल ही करेंगे, उसके अलावा हम एस्कुलस हिप 30 नंबर की पोटेंसी में, अब मदर टिंचर नहीं है, 30 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 बार 3 से 4 बूंद इस्तेमाल करेंगे तो पाइल्स में काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरी दवा है एलो साकोट्राइना 200 नंबर की पोटेंसी में, जिनमें नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है और एक्सेसिव पेन है, स्टूल करने के बाद भी आधे घंटे तक 1 घंटे तक पेन बना रहता है, तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा होम्योपैथी में पाइल्स का कुछ बहुत अच्छे पेटेंट्स भी अवेलेबल हैं, यानी ऐसी दवाएं जो बनी बनाई आती हैं। उनमें एक दवा है बायोकेमिक 17 नंबर, यह 4-4 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। यह ब्लीडिंग पाइल्स और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स दोनों में इक्वली बहुत ही अच्छा रिस्पांस देती है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा एक दवा है मेडिसिन कंपनी की पाइलेन ड्रॉप, यह 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए। साथ में इसी का यानी पाइलेन का एक ऑइंटमेंट भी आता है, उस ऑइंटमेंट को आप एनल ओपनिंग पर लगाएं तो स्टूल स्मूथ भी होता है, स्वेलिंग भी कम होती है और पेन भी कम होता है। यानी इसके ऑइंटमेंट के इस्तेमाल से भी काफ़ी लाभ मिलता है।